नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? कैसी प्रिपरेशन चल रही है? सब ठीक है? तबीयत वगैरह ठीक है? तबीयत का विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वक्त बीमार हो जाएंगे तो आपके ऊपर और प्रेशर आ जाएगा। मैं लेके आया हूँ एक बहुत प्यारा सा क्यूडी, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इसका तरीका भी उतना ही शानदार है। इसके अलावा मैं केवल क्यूडी सीओडी अगर आपको लग रहा है पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे पूरे दिन क्लास ले रहा हूँ। सुबह भी आप देख रहे हैं टाइम एंड वर्क की क्लास चल रही है अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास में। उसके अलावा अनअकैडमी लाइव एसएससी पे भी मैंने 15 घंटे पढ़ाया है, वो भी आप देख सकते हैं। उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, और वो पेपर की दृष्टि से बहुत जरूरी भी है। और मैंने पूरे महीने प्रैक्टिस कराई है। सारी स्पेशल क्लासेस मैंने टॉपिक वाइज ली। आज एवरेज क्रैश कोर्स आपको मालूम होगा चला रखा था, उसके बीच में टाइम एंड वर्क आ गया, फिर वो क्रैश कोर्स कंटिन्यू होगा। तो एक सवाल है बड़ा खूबसूरत सा सामने से, आप सबको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो समझ लीजिए एक बार, कि जैसे हम ये कहते हैं कि रेट 10% है, तो आप कह देते हैं 1/10, और कोरिया का बच्चा भी ये जानता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का मतलब है 10 से 11 हो गया एक साल में। और 2 साल की बात में 100 से 121, 2 साल में, और 3 साल में 1000 से 1331। ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक है, क्लियर बात है। लेकिन आप में से ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि अगर मैं यहाँ प्रिंसिपल ना लिखूं और मैं यहाँ इतनी सी बात करूं कि 2 साल का ब्याज, या दूसरे साल का ब्याज, सेकेंड ईयर का ब्याज, और फिर फिफ्थ ईयर का ब्याज, और रेट वही है 10%, तो बीच में गैप कितने का है? 3 साल का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर दूसरे साल का ब्याज 1000 होगा तो ये 1331 होगा। यानी जो चीज हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालने में इस्तेमाल करते हैं, वो हम ब्याज में भी कर सकते हैं, जो कि इस सवाल में भी करेंगे। आप देखेंगे मैं कितने प्यार से इस सवाल को बता दूंगा। कोई प्रिंसिपल नहीं निकालूंगा, कुछ नहीं करूंगा। आपने अगर पहले भी पढ़ा है तो आप देख रहे हैं कि 8 सालों में ब्याज कितनी है? 8 सालों में ब्याज कितनी है? 400 है या नहीं? उसके अगले 8 सालों में ब्याज कितनी है? सवाल को और छोटा करके मैं ऊपर पहुंचाऊंगा। ठीक है, 8 सालों में ब्याज 400, अगले 8 सालों में ब्याज 900। अब अगले और 4 साल में पता करनी है, क्योंकि टोटल 20 साल में बतानी है। 8 और 8 16 और 4 20 साल में बतानी है। मैं ये कहता हूं कि अगर ब्याज 8 सालों में 400 से 900 हो रही है, यानी 4 से 9 हो रही है 8 साल में, तो कोई मुझे बता सकता है 4 साल में ये ब्याज कितना होगा? 2 से 3। समय अगर आधा होता है तो अंडर रूट ले लेते हैं, ये बात भी पता होगी। समय डबल होगा तो स्क्वायर कर देते हैं, यानी ब्याज 2 से 3 होगी। मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे यहाँ 4 साल की पता होती तो मैं इन 4 साल की निकाल सकता था, बट हमें 4 साल की नहीं पता, तो मैंने कहा 4 साल की निकाल लेता हूँ। कि ये 900 कैसे हुई होगी? तो आप कह सकते हो कि जी 4 साल में 2 से 3 हुई होगी। यानी कि अगर टोटल 900 है, अगर टोटल 5 है, तो पहले 4 साल में 2 रही होगी, बाद के 4 साल में 3 हो गई होगी। तो मैंने कहा कि जी ये तो 5 की वैल्यू है 900, तो आपने कहा 1 की 180 और 3 की 540 आ जाएगी। फिर मैंने कहा कि ये बाद वाले 4 साल की ब्याज है, बाद वाले 4 साल की, तो अगर मैं अगले 4 साल की निकालूं, तो आपने कहा फिर 2 से 3 कर लो। यानी 2 की वैल्यू अगर 540 है, 1 की 270, तो 3 की कितनी आ जाएगी? 27 से 81 810। तो मैंने अगले 4 साल की ब्याज निकाल दी। 16 साल की ब्याज 1300 हो चुकी थी, 810 और मिलेगी 4 सालों में, और ब्याज हो जाएगी टोटल 2110। ये होता है। तो ऐसे शॉर्टकट, ऐसे तरीके जो कि हम जानते हैं, ये कोई शॉर्टकट या बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो हमें नहीं पता। बहुत बेसिक सी बात है जो हम सब जानते हैं, करते हैं। हमें कॉन्सेप्ट पता है कि 2 से 4 डबल टाइम होगा, स्क्वायर होगा, आधा समय होगा, अंडर रूट होगा, बट हम अप्लाई नहीं करना जानते। मेन बात तो इंप्लीमेंटेशन है। आपको सब कुछ आता है, बट आप सवालों में नहीं लगा पाते। क्या मतलब है? जरा सा सवाल आता है, आप एक्स पे आ जाते हो। एक्स कितना दर्द देती है हमें भी पता है, आपको भी पता है। बात बात पे एक्स पे आना ठीक बात नहीं है। जो बात एक्स में थी वो किसी में नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी बहुत लोगों में बात मिलेगी। जान के तो देखिए नए तरीके। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर ना आई हो ये वीडियो, दोबारा समझना, एक एक बात को सुनना। धन्यवाद, थैंक यू।